राधे आज तो मजा ही आ गया। फिर लेके कौन आया है यार मुराद कोई गाना ही सुना दे यार। सर अंग अंग विच नशे में पिंगा पाया ने। वाह 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 दुनिया तू चोरी चोरी ऐसा लाया ने। वाह क्या कहना। वाह वाह जब पुलिस ने पाया केरा थानेदार सिपाहियां बाटियां बाटियां लाइया ने। दुनिया तू चोरी चोरी ऐसा लाइया। वाह 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 यार मुरादे तू इतना अच्छा गाता है, रेडी लगा ले यार तू। पुलिस पुलिस किधर आए हो? लगा नशा करते हो, आइस पीती हो? नहीं सर मैं नहीं पी रहा। कौन वो कर रहा पी था रहे नशा? थे। वो मैं तो अवाक खान झूठ बोलते हैं आगे से। मैं किधर से अवाक खाने आया था। पास करता आगे से। चल आगे चल। मैं तो अवाक खाने आया वहाँ था। खाने आए। मैंने कुछ नहीं किया जी सर। अरे वाह कितनी हसीन लड़की है। कौन है ये? शहरी नहीं है, नशई उसकी बहन है। अगर भाई नशई है तो बहन भी चलती फिरती कोकेन है। आओ जरा इससे बात करते हैं। माशाल्लाह। बदतमीज। ओए होए, मसला क्या है? कहें तो कहीं आगे तक छोड़ दूं आपको। इस तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। पास ही रेस्टोरेंट है, अगर कहें तो आइसक्रीम खाने चले। क्यों तंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बुलाओ पुलिस को। अरे इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? बकवास बंद करो और 1 मिनट से पहले दफा हो जाओ यहाँ से। आप वैसे ही नाराज हो रही हैं। हम तो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाह रहे थे। तुम दोनों जाते हो या फिर उतारो जूती? अच्छा जाते हैं। बदतमीज आवारा लफंगे। सुबह से शाम तक घर का काम काज कर कर के थक जाती हूँ और एक मियाँ साहब हैं, आए रोज़ आलू उठा कर ले आते हैं। बरसों गुजर गए गोश्त और मुर्गी का मुंह देखे हुए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तंग किया किसी ने? थे कुछ आवारा अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद, लेकिन मम्मा फिक्रमंद ना हो, आज मैंने उनको खूब सबक सिखाया। जवान लड़की हो और छोड़ो ये पढ़ना वढ़ना, घर के काम काज में मेरा हाथ बटाओ। आए रोज़ कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है। आजकल की जवान लड़कियों का घर से निकलना किसी खतरे से कम नहीं। और कल को ब्याह के दूंगी तो ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? ठीक है मम्मा, मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब, उसका क्या होगा? आप क्या चाहती हैं कि मैं चंद छिचोरों की वजह से अपना मुस्तकबिल तबाह कर लूं? नो नेवर। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके ही दम लूंगी। और कल ससुराल में क्या जवाब दूंगी मैं? कल कुछ शादी करके देना है मैंने। क्यों टेंशन लेती है मेरी प्यारी मम्मा? आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आएगा देखा जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है? वो ये बेचारी तो पराए घर की मेहमान है, एक ना एक दिन चले जाना है इसने, सदा नहीं रहना इस घर में। बाबा जानी, मैं कहीं नहीं जा रही और ना ही मेहमान हूँ मैं। इंशाल्लाह अपनी स्टडी कंप्लीट करके डॉक्टर बनूंगी मैं। भाई ज़ारा पुत्र, तू फिक्र न कर, तेरी पढ़ाई मुकम्मल करने में तेरा बाबा तेरा पूरा साथ देगा। सच्ची बाबा जानी? थैंक यू। कर लो लाड और करो, ऐसे ही लाड अपने बेटे के साथ भी किए थे।
देखो ना क्या हुआ, लग गया ना नशे पे। कहती थी नजर रखो उस पर, लेकिन अब भुगतो। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। और तेरी शक्ल पे तो हर वक्त 12 ही बजे रहते हैं। वो बीवी का हक बनता है कि खामन बाहर से थका आ रहा है तो कम से कम मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल ही कर लो। आप कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं जो मैं आपको हार डाल के आपका इस्तकबाल करूं? बच्चों को तो संभाल नहीं सके। बेटी है 24 घंटे किताबों में लगी रहती है, उसको ज़रा फिक्र हो कि माँ के साथ काम में हाथ बटा ले। और बेटा वो तो आवारा दोस्तों के साथ नशा करता रहता है, पता नहीं कब कोई खबर मिल जाए। ओए ओए, अगर शक्ल अच्छी है ना तो कम से कम बात भी अच्छी कर लिया कर। हर वक्त नाक मुंह चढ़ाए बैठी रहती है। तो क्या करूं? कौन सा सुख दिया आपने मुझे आज तक? शादी से लेके आज तक अजाब की जिंदगी जी रही हूं आपके साथ। ओए ना शुक्री औरत, ओए आजकल की इस महंगाई के दौर में मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ। ओए ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो तेरी मैं पूरी नहीं कर सका? एक दफ़ा गलती से क्या कह दिया कि मुझे सब्जी में आलू पसंद है तो रोज़ आलू उठा कर ले आते हैं। ख्वाहिश की बात करते हैं आप। और कुछ तो खुदा का खौफ कर, हर वक्त तकरार करती रहती है। वो घर में जवान बेटी बेटा है। उठी उठी जावा हवा लो आ गया तुम्हारा जवान बेटा, कर लो इस्तकबाल। कमाई करके आया है। अल्लाह से दुआएं मांग मांग के मांगा था मैंने इसे। इसकी ये हालत देखती हूँ मेरा तो कलेजा फट जाता है। ये दिन भी देखना था मैंने। कहाँ से आ रहा है इसको? वो मैं दोस्तों के साथ शिमला पहाड़ी घूमने गया था, कुछ ज्यादा ही घूम गया, शर्वान पहुंच गया। अब्बा जी आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जहाज उड़ा रहा हूँ। जहाज जहाज नहीं उड़ा रहा, बल्कि खुद जहाज बना फिरता है। तो ये नशा छोड़ क्यों नहीं देता? अब्बा जी मैं तो ये नशा छोड़ना चाहता हूँ, मगर अब ये नशा मुझे नहीं छोड़ रहा। तू ये नशा नहीं छोड़ सकता तो जहर खा ले और ये दुनिया ही छोड़ दे ताकि मेरी जान तो छूटे मनुष्य। और जहर ही तो पी रहा हूं, और ये जहर जिसका नाम आइस है, बड़ा कातिल जहर है। कितना अरसे और जीऊंगा, बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बकवास बंद करो। पापा प्लीज प्लीज पापा इसको माफ कर दे खुदा के लिए, प्लीज पापा। जरा ले जा अपने इस शेरी को मेरी नजरों से दूर। गिन आती है मुझे इसे देखता हूं तो। चल शेरी चल, मैं अपने भाई को खाना दूं। चल मेरा भाई। तेरे शेरी ने अपने बाप के साथ हेरा फेरी की है, जलील करके रख दिया इसने मुझे। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। या खुदा, औलाद देता है तो औलाद के नसीब भी दे। ये नाफरमान औलाद नशे की लत पे लगकर अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, उनकी खिदमत को, उनके लाड प्यार को भूल कर बस नशे की चादर ओढ़ लेते हैं। खुदा गारत करे इन नशा बेचने वालों को, खुदा गारत करे। क्या हो गया?
आपसे भाई मोटरसाइकिल चेक करो, अच्छी तरह से तलाशी करो। सब हम कपड़ा बेचते हैं, बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी कमाते हैं सब। शकील साइड पे करो, उसके साइड पे चेक करो। क्या नाम है तुम्हारा? सब सिकंदर खान है सब। कहाँ पे रहती हो? तलाशी अच्छी से ले ली है? जी सर, तलाशी अच्छे से ले ली है, कुछ भी नहीं निकला है, क्लियर है। क्या काम करते हो? सब हम पेरी पे कपड़ा बेचते हैं, 2 वक्त का बच्चों के लिए रोटी कमाते हैं सब। हम कुछ भी नहीं और करते सर। इसको फर्क करो, ठीक है? यस सर, ठीक है जाओ। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। सलाम अलैकुम जाबिर लाला। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर खान, बड़ी देर लगा दी तुमने। ओ जाबिर लाला, रास्ते में बहुत सख्त नाका लगा हुआ था, मगर तुमको तो पता है कि सिकंदर खान इतना आसानी से किसी के हाथ में नहीं आता है। सिकंदर खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो माल कहाँ है? सुने, बड़ा जबरदस्त माल लाए हो, चीनी वाला आइस। जल्दी मत करो लाला, माल फ्रिज में है, अभी जाएगा तो सारा माल लेके आएगा। अरे सिकंदर खान, वैसे तुम्हारी हिम्मत को सलाम है कि तुम ऐसे माल लेके आते हो। जाबिर लाला, पैसा पैसा, पैसे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर ऐसा न करता तो सुबह जेल में होता। तुम फिक्र मत करो सिकंदर खान, अभी जाबिर लाला जिंदा है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, कानून उसके घर की लौंडी है। तुम बिला झिझक माल लेके आते रहो। अगर तुम पकड़े भी गए ना, तो जाबिर लाला तुम्हें ज्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहने देगा। ये जाबिर लाला का वादा है तुमसे सिकंदर खान। तुम्हारा यही अदा तो जाबिर लाला हमको पसंद है, वरना सिकंदर खान इतना मुश्किल में अपने आप को डाल के किसी के लिए माल नहीं लाता लाला। जाबिर लाला, हमारा एक ख्वाहिश है कि एक दिन हम बहुत बड़ा स्मगलर बने। इफ्तिखार, तुम जाओ सिकंदर खान के साथ और वो चीनी वाला माल लेके आओ। अभी जाता है लाला, अभी लाता है। हाँ रुस्तम खान, सुनो। लाला, तुम ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में माल पहुंच गया या नहीं? जाबिर लाला, यूनिवर्सिटियों की फिक्र ना करो, सारी यूनिवर्सिटियों में माल पहुंचा दिया है। आपको तो पता ही है कि रुस्तम खान अपना काम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देता है। चीनी वाला माल। साई साहब, क्या कार्रवाई उस चोरी की वारदात पर? सर, जिस गाड़ी की बैटरी गुम हो गई थी वो बरामद कर ली गई है सर, और जिस दुकानदार ने वो बैटरी खरीदी थी सर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है सर। गुड। और जिसकी चोरी हुई उसका क्या? सर, उसने राजीनामा लिख के दे दिया सर। उसका कहना है कि मैं कानपुर कचहरी की चक्कर लगा था, फिर हुआ, इसलिए उसने सर माफ कर दिया सर। और सर, जो बैटरी चोर है वो लड़का ये आपके सामने खड़ा है, शरियात और शेरी, ये ऐसा नशा करता है सर बेहद। और आप कौन? बाप फौजी इसका नसीब था, जिसे पाल पोस करने इस काबिल बनाया, और आज इसी की वजह से जगह जगह सलील हो रहा। सर, मुझे अगर पहले पता हो जाता कि ये नशे ही बन जाएगा तो पैदा होते ही इसका गला दबा देता सर। अच्छा, आप तशरीफ रखें। माजरत के साथ, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए,
लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें आप वालिदैन की भी गलती है। देखिए, आपका भी काम बनता है कि अपनी औलाद पर नज़र रखें। उनका आना जाना, कहाँ है, उठना बैठना, हर चीज़ पे नज़र रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिला वजह की आवारागर्दियाँ और दोस्तियाँ एक दिन इसी अंजाम को पहुँचती हैं। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं गरीब रोजी रोटी की खातिर एक अंधेरे घर से निकलता हूँ, दूसरे अंधेरे वापस आता हूँ। घर में जवान बेटी भी है, उसकी शादी भी करवानी है, मगर इस बेटे को किसी का एहसास नहीं है सर। कब से कर रहे हो ये नशा? सर चलो बताओ सर को, कब से कर रहे हो? 3-4 साल से। कैसे लगे इस नशे पर? कॉलेज में दोस्तों के साथ शौकिया पिया करता था, मगर अब इसकी आदत हो गई। साहब जी कैसे जान छुड़ा? अगर गैरत और हिम्मत हो ना तो नशे से जान छुड़ाई जा सकती है। तुमने अपनी क्या आदत बनाई हुई है? कम से कम अपने वालिदैन का तो ख्याल करो। आप इसका अच्छे से इलाज करवाएं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक आप यहाँ आ सकते हैं। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट से वो डरे जो मुजरिम होते हैं। ये डिपार्टमेंट तो आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, वरना हम तो एक मुजरिम की हैसियत से आपके सामने शर्मिंदा बैठे। देखो, गैरत करो और आज के बाद तुम्हें मैं इस हालत में ना देखूं। साहब जी, आप एक मर्तबा मुझे माफ कर दें। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। आइंदा ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। सुनो, ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है तुम्हारे वालिद की वजह से। आइंदा शिकायत का मौका ना मिले, आप इसे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब सर, ऐसा करें, इस इलाके में जितने भी मंशियात फरोश हैं ना सर, मुझे उनकी मुकम्मल डिटेल चाहिए। ओके सर। और हाँ, इस लड़के का कहाँ आना जाना है, इस पे भी नजर रखें। राइट सर। ये रख लो। ओहो, रिश्वत नहीं है, ये इनाम है तुम्हारा। तुमने जाबर लाला के लिए बहुत काम किया है ना। वाह जाबर लाला, पैसे की खुशबू का अपना ही नशा है। तुम बस जाबर लाला के लिए काम करते रहो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, माला माल। मगर लाला, अब हालात बदल चुके हैं। ऊपर से आर्डर भी सख्त है और मीडिया भी शोर मचा रहा है। अब कोई भी रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं हुई। मैं कहता हूँ आप कुछ दिनों के लिए जेल काट लें, हालात ठंडे हो जाएंगे। जाबर लाला खतरों का खिलाड़ी है। अगर खतरों से मैं डरता तो ये धंधा ही ना करता। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। चलता हूँ। खतरों का खिलाड़ी। जाबर लाला, घोड़ा जब लंगड़ा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? घोड़ा जब लंगड़ा हो जाए ना तो उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। क्या समझे? समझ गया लाला, समझ गया। जाबर लाला, जो नया माल हमारा आ रहा है ना, उसका रास्ता हमें तब्दील करना होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? वो जो है ना, वो हम काली धनी वाले रास्ते से मार देंगे।
भाई शेरी 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 भाई क्या हुआ? बहुत तकलीफ है, लगा जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा। नहीं मेरे भाई, मेरे दिल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा 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 देखिए शेरी ने क्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेरी, शेरी क्या हो गया तुझे? आंखें खोल शेरी, शेरी मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा तुझे। शेरी शेरी मैं तुझे मना करती थी ना, मना करती थी ना नशे से। शेरी शेरी क्या हालत बना दी। शेरी ये जहर तुम्हें कहाँ ले गया मेरे बच्चे। शेरी बाबा इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे, मर रहा है मेरा बच्चा। तुझे कुछ नहीं होगा शेरी, हम तेरा इलाज करवाएंगे। इसको अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे। हाँ शेरी। बाबू जी बहुत देर हो चुकी है, मुझे माफ कर दो। बाबू जी मैं आपका मुजरिम हूँ, ना तो मैं अच्छा बेटा होने का हक अदा कर सका और नहीं अच्छा भाई बन सका। नहीं शेरी, पता नहीं मुझे खुदा भी कैसे माफ करेगा। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, खुदकुशी की है मैंने। अरे बाबू नहीं चाहता। शेरी नहीं। बाबा जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेरी 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शेरी शेरी मेरे भाई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते मेरे भाई। शेरी शेरी खुदा गारत करे उन मनशियात फरोशों को कि चंद टकों की लालच में आकर कितनी बहनों के भाई उनसे छिन गए, कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माओ के लाल उनसे जुदा हो गए। हमारा तो एक ही सहारा था, वो भी हमसे छिन गया, वो भी हमारा साथ छोड़ गया। शेरी 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 मेरे बच्चे, मेरे लाल, तेरी माँ ने तो तेरी बारात लेके जानी थी मेरे बच्चे। कैसे कैसे कब्रिस्तान ये जनाजा लेके जाने देगी मेरे बच्चे। खुदा मेरा खैर करे ये आइस बेचने वाले लोगों का, जिन्होंने मेरी गोद खाली कर दी, मेरी गोद। शेरी
आइस और कोकेन के नशे का फैलता हुआ रुझान हमारी नई नस्ल के लिए लुक़्मा-ए अजल बन रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी एक नौजवान आइस के नशे के बायस ज़िंदगी की बाजी हार गया। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आइस का नशा हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसका रुझान तलबा और तलबात में देखा जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नशे का आम होना डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी, बिलखसूस पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। यहाँ पे ये बात मेंशन करना वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एसएचओ साहब, जो ड्रग के खिलाफ आपको मैंने टास्क दिया था, क्या कार्रवाई हुई? सर तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल है, लेकिन सर उनका नेक्सस बहुत मजबूत है। वो जितने भी बासर हों, कोई भी बंदा कानून से बारातर नहीं। आज ही उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। इट्स माई ऑर्डर। और राजर सर, मुझे यकीन है कि बाकी केसेस की तरह इसको भी बखूबी निभाओगे। ये तो आप जैसे दिलेर अफसरान की सरपरस्ती का नतीजा है। गुड, कीप इट अप, वेल डन। थैंक यू सर। सर तारिक ऐसा करो सर, नफरी तैयार करो, कार्रवाई आज ही हो। ओके सर। बंदूक नीचे, वरना इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। नहीं, बच्चे पे गोली नहीं चलाना। Ah!